तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। रूस और यूक्रेन युद्ध से लेकर अमेरिका की राजनीति और भारत की बढ़ती ताकत तक सब कुछ इस खबर से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर क्यों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों भारत की ओर देख रहे हैं और कैसे भारत इस पूरे भू राजनीतिक खेल का असली किंग मेकर बनकर उभर रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं। यूक्रेन की स्थिति क्या है? सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। युद्ध ने उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ज़ेलेंस्की को अब अपने देश को फिर से खड़ा करना है और इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी ज़रूरत है। ऐसे में भारत एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है, क्योंकि भारत सिर्फ एक आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक न्यूट्रल ताकत भी है, जिस पर पूरी दुनिया भरोसा भी करती है। वहीं रूस और भारत की अहमियत क्या है, ये भी देख लेते हैं। अब आते हैं रूस की तरफ। रूस के लिए भारत की अहमियत बेहद ज़्यादा है। रूस की अर्थव्यवस्था आज कच्चे तेल की बिक्री पर निर्भर है और भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार भी है। अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता। यही वजह है कि रूस भारत पर पहले से ही कहीं ज़्यादा निर्भर हो चुका है। यानी भारत एक छोटा-सा फैसला पूरे विश्व का भविष्य भी बदल सकता है। जो जियोपॉलिटिक्स बैलेंस भी देख लेते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन और रूस की मंशा काफ़ी नहीं है। यह अमेरिका और यूरोप, चीन और भारत सभी की भूमिका अहम मानी जाती है। एक तरफ यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ भारत और चीन रूस से बातचीत कर सकते हैं। अगर वह चारों मोर्चे ये मिलकर काम करें तो युद्ध को रोका जा सकता है। और वजह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों भारत से सहयोग भी चाहते हैं। भारत ने हमेशा शांति और संवाद की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके भी हैं, यह युद्ध का युग नहीं है। यही संदेश अब पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा, बल्कि सस्ते दामों पर तेल खरीदकर यूरोप और एशिया में सप्लाई देकर एक नई आर्थिक भूमिका भी निभाई है। यानी भारत ने केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि मध्यस्थ यानी मीडिएटर का भी भूमिका निभाने वाला देश भी है। अमेरिका और ट्रंप का फैक्टर क्या है? अब सवाल है कि इन सब से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का फिट कहाँ बैठते हैं? दरअसल ट्रंप फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और 2024 के चुनाव को लेकर अपनी नज़रें भारत पर भी है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश या नेता के हित में काम नहीं करने वाले हैं। भारत का मकसद है शांति और संतुलन। यही वजह है कि ट्रंप का नोबेल प्राइज का सपना भी टूट गया है और भारत केंद्र में आ गया है। आगे का रास्ता क्या निकलता है तो ये भी देख लेते हैं। यूक्रेन को दोबारा खड़ा करना है, रूस को युद्ध जारी रखने के लिए भारत पर निर्भर रहना है, या यूरोप और अमेरिका चाहे तो युद्ध खत्म हो और चीन भारत के साथ मिलकर बैलेंस भी बनाना चाहता है। इस सब के बीच भारत एक किंग मेकर की तरह उभर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें अब नई दिल्ली पर टिकी हुई है। आने वाले समय में यह भी देखना और दिलचस्प होगा कि क्या भारत पुतिन और जेलेंस्की दोनों की बातचीत की टेबल पर लाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। भारत की ताकत, भारत की कूटनीति और भारत की बढ़ती क्षमता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।